नमस्ते। मेरा नाम एम तिवारी, फिजिक्स श्रमिक +2 हाई स्कूल कोपा पिंडरा रामगढ़। मैं आप सभी को का स्वागत करता हूं रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले ई पाठशाला में। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या चीज है? डाइपोल, डाई का मतलब हो गया दो, पोल का मतलब हो गया पोल्स, जिसमें दो पोल्स है। हम अगर डाइपोल की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे, मैग्नेट की बात करते हैं, चुंबक की बात करते हैं तो उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। हमारे पृथ्वी में भी दो पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। तो दो पोल है, जहां भी दो पोल होगा उसको डाइपोल कहेंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो अगर इक्वल चार्ज लेते हैं, ऑपोजिट नेचर का लेते हैं और दोनों के बीच में कुछ दूरी है, तब हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग कहेंगे कोई एक सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है। इक्वल चार्ज है मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, अपोजिट मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, तब हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। एग्जाम्पल, कोई भी एटम ले लीजिए, ठीक है, उस एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो उनके कारण आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। वो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेफिनेशन में अगर हम आते हैं तो डेफिनेशन क्या बोलता है, जैसा अभी हम आपको बताएं, ठीक है, एक सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, उस सिस्टम को जिसमें दोनों चार्ज को बीच में कुछ फाइनाइट दूरी होती है, ठीक है, कुछ निश्चित दूरी होती है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। The electric field produced by a dipole is known as dipole field. जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है? डाइपोल प्रोड्यूस करता है। उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग डाइपोल फील्ड कहेंगे, ठीक है। जो आपका डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम डाइपोल फील्ड कहेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं। उसी तरह से कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उसका कुछ मोमेंट होगा, तो उसके मोमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और उसको हम मेजर करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अगर एक डाइपोल है जिसमें दोनों चार्ज के बीच की कुछ दूरी है और डाइपोल है दोनों में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक में Q है एक में माइनस Q है, और उनके बीच का दूरी अगर 2L है तो Q इंटू 2L जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिसका डाइपोल मोमेंट कम है उसका स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पर बोल रहे वेक्टर है यानी कि उसका डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है हम आपको पिछले क्लास में बतला चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, मगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ठीक विपरीत होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, मगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, ठीक है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पर एक छोटा सा हम एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए हुए हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे एक माइनस Q चार्ज हम लिए हैं और यहाँ प्लस Q है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? Q है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, इसका भी मैग्नीट्यूड Q, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ माइनस है और यहाँ पर क्या है? प्लस है। इनके बीच की अगर दूरी को हम 2L लिखते हैं, ठीक है, 2L लिखते हैं,
तो जो इनका डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 12, तो q इंटू 12 होगा और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। देखिएगा ध्यान से, देखिए माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट जो हम p से डिनोट किए हैं वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो कितने के बराबर हुआ, q इंटू 12 इंटू जो आप हम आई कैप दिए हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद वही आपका डेफिनेशन हम फिर से एक बार बता देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इसके बाद डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी हम आपको बता दें। एक इसमें टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल किसको कहते हैं, आइडियल डाइपोल हम लोग वैसे डाइपोल को कहते हैं जिसमें जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल डाइपोल कहते हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यूनिट की जहां तक बात है, हर फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। हर फिजिकल क्वांटिटी का दो चीज होता है, एक यूनिट और दूसरा हमको ये जानना चाहिए होता है कि वो स्केलर है या वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, उसका हम डेफिनेशन बताएं आपको, डायरेक्शन बताएं और उसके यूनिट समझ लीजिए कूलम मीटर। कूलम मीटर ध्यान रखिएगा cm लिखाता है, मगर हड़बड़ी में जब हम लिखते हैं तो छोटा लिखा जाता है, छोटा c और छोटा m लिख दिए, वो गलत है, वो सेंटीमीटर हो जाएगा। कूलम मीटर जब भी हम लिखें इस बात का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें हैं मगर हमको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, फिजिक्स कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स इज द मोस्ट इजिएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि यही एक फिजिक्स ऐसा है जिसको आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। ठीक है, आप गति पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, मोशन होते हुए दिखता है आपको। ठीक है, और किसी हम दूसरे सब्जेक्ट की कोई बुराई नहीं कर रहे, हर सब्जेक्ट अपने अपने में इंपॉर्टेंट सबका है, मगर एज ए फिजिक्स टीचर हमको फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको पहले छोटे छोटे चीजों पर जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक नोट है यहाँ पर, ये नोट को हम फिर से एक बार बता दे रहे जो आइडियल डाइपोल के बारे में है। ठीक है, जिसमें आइडियल डाइपोल इज अ डाइपोल इन व्हिच द चार्ज बिकम्स लार्जर एंड सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मगर उनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बहुत 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 कम है, कम होते जा रहा है और कम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल कहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम दो टॉपिक एक साथ आपको बतलाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में, वो मेरे अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। घर में रहें, घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके ही अगर अति आवश्यक हो तो बाहर निकले। ठीक है, कोरोना को हम लोग इसी तरह से हरा सकते हैं, हाथ बार बार धोते रहे, सैनिटाइजर का यूज करें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।